कभी सफल होते हैं और कभी असफल होते हैं। हर व्यक्ति जीवन में सफल होना चाहता है, लेकिन फिर भी कई बार असफलता का मुंह हम लोगों को देखना पड़ता है। क्यों देखना पड़ता है, इसका कारण क्या है? कभी आपने विचार किया? दो मुख्य बातें। पहली बात, हमारे मन में ये होने चाहिए कि ये कार्य मुझे करना है और तब तक करना है जब तक ये पूर्ण ना हो जाए। ये कार्य केवल और केवल मेरे द्वारा ही होगा। दूसरी बात जो ध्यान रखने वाली है, स्वयं पर और भगवान पर पूर्ण विश्वास हो और ये निश्चय हो जाए कि उनकी कृपा रही और मेरा परिश्रम रहा तो ये कार्य निश्चित रूप से सफल होगा ही। गंगा गोमुख से निकली तो उसका एक ही लक्ष्य था, एक ही भावना थी कि मुझे समुद्र में जाकर के विलीन होना है। मुझे यहां से लेके और समुद्र तक का मार्ग तय करना है। अब आप देखिए, गंगा निकली गोमुख से तो सबसे पहले उसको हिमच्छादित पर्वत श्रृंखलाओं के बीच से उनको चीरते हुए उन हड्डियां जमा रहने वाले बर्फीली हवाओं के बीच से गुजरना पड़ा और कहीं कहीं तो ऐसी स्थिति आ गई कि उसका जल जम ही जाएगा, लेकिन उसने अपना प्रवाह रोका, मैदानों में आ गई। अनेक नगरों को, महानगरों को, अनेक बाधाओं को पार करते हुए वो रुकी नहीं और निरंतर तब तक चलती रही जब तक कि वो जाके समुद्र में विलीन नहीं हो गई। जब तक उसने अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लिया तब तक उसका प्रवाह रुका नहीं। सब वानर जवाब दे गए। हनुमान जी ने निर्णय किया और एक ही संकल्प है कि ये कार्य मुझे करना है। और वहां से छलांग लगाई। रास्ते में कैसे कैसी प्रलोभन आए, कैसी कैसी बाधाएं आई, लेकिन हनुमान जी रुके। और महाराज जिस कार्य के लिए गए उसको करने के बाद जब वापस आए तो भगवान ने कहा कि हनुमान तुमने बहुत बड़ा कार्य कर दिया। हनुमान कहते हैं नहीं प्रभु, मैंने कुछ नहीं किया। यहां तो छोटा सा कार्य करने के बाद भी ये मैंने किया, ये मेरे द्वारा हुआ। हनुमान जी से सीखिए। सो सब तब प्रतापी रघुराई,
नाते न कछु मोरी अधिकाई। सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी अधिकाई। इतना बड़ा संजीवनी का पर्वत लाना है, एक क्षण भी देर नहीं लगाई और हनुमान जी चले गए। और जब तक पर्वत को लेके नहीं आ गए, रास्ते में क्या क्या बाधाएं आई। पहले माया जाल में फंस गए, फिर भरत जी ने नीचे गिरा लिया, लेकिन ना तो लक्ष्य भूले और ना विश्वास डगमगाया। अर्जुन को लक्ष्य वेदना है। ऊपर मछली घूम रही है, चक्कर लगा रही है, नीचे तेल का भरा हुआ कड़ाहा और उसमें देख के निशाना लगाना है। अर्जुन विचलित हुए। लक्ष्य पर ध्यान और उसको पूरा करने का मन के अंदर दृढ़ संकल्प, ये दोनों बातें होनी बहुत जरूरी है। जब तक ये नहीं होंगी, रावण धनुष उठा नहीं सका। इतने महाबली राजा आए, धनुष उठा नहीं सके, क्योंकि उठाने से पहले वो शंकित थे कि हम इस धनुष को उठा पाएंगे या नहीं। और एकमात्र यही उनके पराजय का कारण बना, उनके असफल होने का कारण बना। राम को आदेश हुआ, उठो राम भंजो भवजाप। विश्वास के साथ उठे और केवल एक ही लक्ष्य के इस धनुष को मुझे ही तोड़ना है, तो धनुष टूट गया। मुख्य बात केवल इतनी है, हमको ये समझना है। एकलव्य को मना कर दिया गुरु ने। तुम नीच जाति से हो, मैं राजाओं का गुरु हूं, तुमको दीक्षा नहीं दूंगा। लेकिन एकलव्य ने मन में संकल्प किया हुआ था कि महाराज आप शरीर से ना दें, लेकिन मन से मैंने आपको अपना गुरु स्वीकार कर लिया है। और उस चित्र को, उस फोटो को ही रख के नित्य प्रति अभ्यास करता रहा। और मन में यही भावना थी कि मुझे एक दिन अर्जुन जैसा नहीं, उससे बढ़कर धनुर्धर बनना है। और वो सफल हुआ। हम लोग तो गुरु के सन्निकट रहते हुए, गुरु के पास रहते हुए, गुरु के पास बैठते हुए भी सीख नहीं पाते। गुरु हमको सिखलाना चाहता है, बताना चाहता है। गुरु हमें किसी मंजिल तक पहुंचाना चाहता है, लेकिन ना तो हमारी इच्छा शक्ति है और ना ही हमारे अंदर वैसा संकल्प है। और यही कारण असफल होने का। प्रश्न पत्र आपको पूरा आता है, सब उत्तर आते हैं, लेकिन शंकित है, आत्मविश्वास नहीं, ये दूं या ये दूं, तो वहां भी सफलता आपके सन्निकट नहीं आ सकती। सफल होने का मूल मंत्र
लोग कहती हैं पौराणिक चरित्र किस लिए पढ़ें, इन कथाओं से क्या लाभ मिलेगा, इनका प्रयोजन क्या है। हम कहते हैं आपके अंदर आत्मविश्वास जगेगा, आपका संकल्प दृढ़ होगा जब इन पात्रों का आप अनुकरण करेंगे। भगवान के ऊपर, ईश्वर के ऊपर आपका भरोसा और बढ़ेगा, आप शंकित नहीं होंगे। एक गांव था महाराज, और उस गांव में एक महात्मा निवास करते थे। बड़े तपस्वी महात्मा थे, अपने आनंद में मस्त रहते थे, भजनानंदी महात्मा। कोई आ गया तो उसे बात कर ली, कोई सत्संग प्रवचन भी नहीं करते थे। हर समय मगन रहना, भगवान का कीर्तन करना और आनंद से महाराज भाव विभोर होके अपना बड़ा सुंदर जीवन यापन कर। भगवान से इतनी प्रीति, इतना प्रेम, महाराज गांव वाले आते, उनकी भोजन की व्यवस्था हो जाती। और भगवान की भक्ति में रत अपना जीवन बड़े ही प्रेम से, बड़े ही आनंद से गुजार रहे। भगवान के प्रेम में मत होके जब ऐसे नृत्य करते थे, मस्त हो जाते थे, तो महाराज आकाश में बादल घुमड़ उमड़ाते थे। उनके साथ साथ वो बादल भी नभ में नृत्य करने लग पड़ते। और जब अधिक मदमस्त हो जाते तो महाराज नृत्य करते करते उनकी आंखों से जैसे अश्रु धारा बहती, भगवान पे प्रेम में विवल होकर नेत्रों से जल बरसता, तो बादल भी पीछे नहीं रहते और वर्षा होनी प्रारंभ हो जाती। गांव वालों ने उनका नाम भी डाल दिया मेघ नर्तक। क्या नाम डाल दिया? मेघ नर्तक, यानी जिनके नृत्य करने से मेघ भी द्रवित हो जाते हैं, उनसे भी जल बरसने लगता है। वो नाम उन महात्मा का उन्होंने डाल दिया। हमारा पूरे गांव में प्रसिद्धि होगी। और कई बार जब वर्षा नहीं होती, लंबे समय तक वर्षा नहीं होनी, तो गांव वालों ने आना, उनसे अनुरोध करना कि महाराज बड़े समय से वर्षा नहीं हुई, बहुत समय से बारिश नहीं हुई, आप कृपा करें, आपकी कृपा होगी तो गांव में वर्षा हो जाएगी। सब लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, हमारी फसलें बर्बाद हो रही है। और महात्मा तो महाराज आनंद में आते थे, कहते चलो भगवान का कीर्तन करते हैं, भगवान प्रसन्न होंगे तो वर्षा हो जाएगी। कभी ये नहीं कहा कि मेरे कहने से वर्षा होगी। बड़े प्रेम से कीर्तन करने लगे, जोर जोर से भगवान का नाम लेके नृत्य करने लगे, पुकारने लगे। आकाश में बादल उमड़ घुमड़ के आए, वर्षा हो गई। अब गांव वालों का ये नियम बन गया, प्रसिद्धि हो गई मेघ नर्तक की दूर दूर तक, कि वर्षा ना हो तो भी उनके नृत्य करने से वर्षा हो जाती है, बरसात हो जाती है। गांव के कुछ बच्चे नगर में पढ़ने गए थे, युवा लड़के जवान होके आए, पढ़ लिख के गांव वापस आए। उन्होंने भी सुना
कि इस बाबा के नृत्य करने से वर्षा हो जाती है, तो आजकल के पढ़े लिखे लोग ज्यादा उदंड हो जाते हैं। उन बालकों ने विचार किया कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम भी मस्त होकर नृत्य करेंगे और हमारे नृत्य करने से भी वर्षा हो जाएगी। महाराज, ज्येष्ठ की दोपहरी गर्मी के दिन वो बालक वहां पहुंच गए कि आज हम भी वर्षा करके दिखा देंगे। गांव इकट्ठा हो गया और वो 4 लड़के थे महाराज, युवा। एक नृत्य करना शुरू हुआ। नृत्य करते करते आधा घंटा, घंटा, 1.5 घंटा गुजर गया, वर्षा हुई नहीं और धीरे 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 थक कर नीचे जमीन पर गिर गया। दूसरा नृत्य करने लगा। कुछ समय के बाद उसकी भी परिणति हुई, वो भी थक के धराशायी हो गया। अब तीसरे की बारी आई, तीसरे के बाद चौथा, और चारों की यही परिणति हुई। पूरा प्रयास करने पर, पूरा जोर लगाने पर भी वर्षा तो क्या, कहीं बादल भी नहीं दिखा। चारों थोड़े से संयत हुए। गांव वालों ने कहा बस देख लिया, कहते हो सकता है कभी वर्षा हो जाती हो बाबा के कारण, लेकिन आज तो आकाश में कहीं दूर दूर तक मेघ भी नहीं है और आज वर्षा होने वाली नहीं है। हम तो प्रयास कर चुके, अगर आपकी बात सत्य है तो ये बाबा आज नृत्य करके वर्षा करके दिखाए तो हम मान जाए। गांव वालों ने कहा महाराज आप कृपा कीजिए, इन उदंड लड़कों को भी शिक्षा मिले, और वैसे भी गर्मी बहुत पड़ रही है, पूरा गांव त्राही त्राही कर रहा है, और अगर आज वर्षा हो जाएगी तो सब राहत महसूस करेंगे, वातावरण में थोड़ी ठंडक आ जाएगी, थोड़ी शीतलता आ जाएगी। सब लोग गर्मी से तड़प रहे हैं, पशु पक्षी जो है वो भी छटपटा रहे हैं। महात्मा कहने लगे ठीक है, आपकी इच्छा है, लेकिन आज आप सबको मेरे साथ नृत्य करना होगा, मेरे साथ कीर्तन करना होगा। हम सब मिलके कीर्तन करेंगे और भगवान कृपा करेंगे, वर्षा होगी, मेघ आएंगे, जल बरसेगा, सब शांति और राहत की साथ लेंगे, वातावरण सुंदर हो जाएगा, मधुरमय हो जाएगा। लेकिन सबको मेरे साथ नृत्य करना होगा, सबको मेरे साथ कीर्तन करना होगा। कीर्तन प्रारंभ हो गया। बाबा जी प्रारंभ हो गए, हरि राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण
कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। बड़ा सुंदर कीर्तन हो रहा है महाराज। समय बीतता गया, 1 घंटा बीता, 2 घंटे बीते, 3 घंटे बीते, 4 घंटे बीत गए। लोग थक हार कर बैठ गए। धीरे धीरे लोग उठ उठ के जाने लगे कि आज वर्षा होने वाली नहीं है। और वो बालक तो महाराज हंसने मुस्कुराने लगे कि ठीक है, कभी बाबा के नृत्य करने से, कभी इस मेघ नर्तक के नाचने से वर्षा हो जाती होगी। आज हमारे नाचने से नहीं हुई तो इसके नृत्य करने से कैसे होगी। महाराज 1-2 लोग बैठे रह गए। धीरे धीरे संध्या होने लगी, सब लोग घर को चले गए। लेकिन बाबा जी तो महाराज ना एक पल के लिए रुके, ना थके, ना अके, और निरंतर उसी स्वर में, उसी लय में, उसी जोश से, उसी भाव से पुकारते रहे, हरि राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। महाराज अंधेरा होने से कुछ देर पहले ही बादल ऐसे उमड़ घुमड़ के पता नहीं कहां से चारों ओर से एकदम ऐसे आने लगे, नवमंडल को आच्छादित कर लिया। सारा आकाश बादलों से ढक गया। ऐसी गड़गड़ाहट, ऐसी गर्जना होने लगी बादलों की, बिजली यूं कौंधे, और ऐसी मूसलाधार वर्षा प्रारंभ हुई। महाराज ऐसी मूसलाधार वर्षा प्रारंभ हुई कि रुकने का नाम ना ले, जलथल हो गया। ऐसा लगा कि आज पूरा गांव ही बह जाए। और उस वर्षा में भी बाबा जी मस्त होके नाच रहे, नृत्य करते जा रहे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे। रुकने का नाम ही नहीं ले रहे और मदमस्त होके नाम ले रहे। सर्वत्र गांव में जल ही जल हो गया। 2-4 लोग दौड़ते हुए कि महाराज ये नृत्य रोकिए, पूरा गांव जल से भर गया है, बह जाएगा। जब लोगों ने आके बाबा जी को झकझोरा, रोका, तो बाबा जी के पांव रुके, कीर्तन बंद हुआ, नेत्र खोले, गांव की दशा देखी, भगवान को धन्यवाद किया। हे मेरे प्रभु, हे मेरे दाता, हे मेरे ईश्वर, तू कितना दयालु है, तू कितना कृपालु है। वर्षा रुक गई, धीरे धीरे जल उतर गया। दूसरे दिन गांव वाले उन लड़कों को लेकर उन बाबा जी के पास आए। लड़के हाथ जोड़ के बाबा जी के चरणों में गिर गए। कोई आईटी का छात्र, किसी ने डॉक्टरेट की, कोई इंजीनियर बन के आया, कोई आईएएस बन के आया। बाबा जी ने सबको प्यार से उठाया, कहने लगे, मेरे बच्चों, मुझे ये बताओ कि जब तुम आईएएस की परीक्षा के लिए गए, जब अपना शोध कर रहे थे, तो आपको कुछ और सूझता था? कहते, नहीं महाराज। आपके मन में ये विश्वास था कि आप इस कार्य को कर पाएंगे? कहते, जी महाराज। कहते, बस यही मेरे अंदर भी एक विश्वास, एक आस्था, एक निष्ठा
और यही कारण है कि आपके नृत्य से वर्षा नहीं हुई। आप थक कर रुक गए, बैठ गए। मैं थका नहीं, मैं रुका नहीं, मैं झुका नहीं। पहली बात तो मुझे अपने इष्ट पर, अपने भगवान पर भरोसा था कि भगवान निश्चित रूप से वर्षा करेंगे। मेरा विश्वास, मेरा भरोसा एक पल के लिए भी डगमगाया नहीं, और उसी विश्वास के सहारे में इतना समय नृत्य करता रहा, उसमें मदमस्त रहा। दूसरी बात, मेरे मन में एक ही बात थी कि जब तक मैं उस गंगा की तरह जो गंगोत्री से चली और तब तक रुकी नहीं, जब तक गंगा सागर में जाकर विलीन नहीं हो गई। उन हनुमान जी की तरह ललक थी कि जब तक मैं लंका पहुंच के सीता की सुधि नहीं ले लूंगा, तब तक मुझे रुकना नहीं है, तब तक कहीं विश्राम नहीं करना है। यही भाव लेके कि जब तक वर्षा नहीं होगी मुझे नृत्य करना है। जीवन में सफलता का ये मूल मंत्र है। सफल होना चाहते हैं तो आप डिटरमिन्ड होने चाहिए, आपको निश्चय होना चाहिए कि मुझे ये कार्य करना है। जब तक लक्ष्य तक नहीं पहुंचूंगा तब तक रुकना नहीं है। रुकावटें आएंगी, बाधाएं आएंगी, समस्याएं आएंगी, उनको पार करते हुए जाना है, उनको बेधते हुए जाना है, उनके कारण रुकना नहीं है, अपनी गति को बाधित नहीं होने देना। तभी आप लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। ये तो छोटे छोटे लक्ष्य हैं। आप नित्य प्रति दानवों की कथाएं पढ़ते हैं। दानवों ने निर्णय कर लिया कि मुझे भगवान का दर्शन करना है तो करना है। हम तो कुछ क्षण में ही विचलित हो जाते हैं। आप रोज पढ़ते हैं कई कई हजार साल, इतने लंबे लंबे समय तक बिना भोजन किए, अन्न जल का त्याग करके कैसे कैसे कष्ट सह के उन दानवों ने भगवान को पा लिया, क्योंकि लक्ष्य एक ही था कि जब तक मुझे अपने लक्ष्य तक पहुंचना नहीं तब तक अपनी गति रोकनी नहीं। अरे हम तो मानव हैं, इतना सुंदर शरीर बना है, हमारी गति क्यों अवरुद्ध हो जाती है? उनको विश्वास रहा कि एक ना एक दिन भगवान आएंगे, हमारा विश्वास डगमगाने लग पड़ता है। हम तो 10 दिन मंदिर में जाके अगर हमारा कार्य नहीं होता है, 10 दिन किसी संत के पास जाके, महापुरुष के पास जाके हमारा जो प्रयोजन है वो सिद्ध नहीं होता, तो उसको छोड़ने के लिए, दूसरे को पकड़ने के लिए उतारू हो जाते हैं। ये कथाएं मात्र कथाएं नहीं है, ये हमको प्रेरणा देने के लिए है, ये हमको बोध देने के लिए है, ये हमको निर्देश देने के लिए है। गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। आदिगुरु शंकराचार्य कहते हैं कि हे मां, जब तक आपका दर्शन नहीं हो जाएगा तब तक इन चरणों की गति आपकी ओर ही रहेगी, तब तक मैं आपकी ओर ही बढ़ता रहूंगा। हमारी भावना भी ऐसी ही होनी चाहिए, हमारा लक्ष्य भी यही होना चाहिए, हमको भी इतना दृढ़ निश्चय होना चाहिए। अरे सफलता तो आपके चरण चूमेगी, आपके कदम चूमेगी। केवल अपनी क्षमता पर, अपने धैर्य पर, अपने विश्वास पर आप
केंद्रित हो जाओ और मात्र मन में एक ही बात रखो कि ये कार्य मुझे करना है और केवल मुझे ही करना है, और जब तक ये कारण पूर्ण नहीं हो जाएगा तब तक ना थकना है और ना रुकना है। कहते हैं हिम्मते मर्दा मदद दे खुदा। कमजोर की भगवान भी मदद नहीं करते। लेकिन जो हिम्मत करता है, जो साहस करता है, उसके लिए भगवान भी दौड़े आते हैं। दो बातें बस जीवन में अपना लो। ईश्वर पे भरोसा करो तो उसको कभी टूटने नहीं देना, और अपने आत्मबल को कभी गिरने नहीं देना। मन में निश्चय और विश्वास जिस दिन आप बना लेंगे तो संसार का कोई कार्य ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर पाए। आप सदा सर्वदा अपने जीवन में सफल हों, सफलता आपके चरण चूमे, आप नित्य प्रगति के पथ पर अग्रसर हों, यही मेरी भावना है। और आपकी उस सोई हुई शक्ति को, जो शक्ति हनुमान जी की तरह आपके अंदर भी है लेकिन उसका आपको विस्मरण हो रहा है, ये आज का अंक, ये आज की छोटी सी चर्चा इसी विषय को लेके हमने की। आप मानव हैं, मनुष्य हैं और अपार शक्ति के, अपार बल के स्वामी हैं। उसका प्रयोग करना सीखें, आपका जीवन सुखमय और सुंदर हो जाएगा।